हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के ट्रांसफर अपडेट्स को लेके कुछ न्यूज़ेस आ रहे हैं। विक्टर ग्योकेरेस का नाम सामने आ रहा है और उसी के साथ डेविड रायम का भी नाम आ रहा है। तो इस वीडियो में बात करेंगे इसी ट्रांसफर अपडेट्स को लेके। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्लोरेंटिनो प्लेटनबर्ग, मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव स्टार्टेड देयर इनिशियल टॉक्स विद विक्टर ग्योकेरेस, क्योंकि इस समर में विक्टर ग्योकेरेस को मैनचेस्टर यूनाइटेड साइन करना चाहते हैं। ये न्यूज आने के बाद से आई नो कि कुछ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के लिए ये न्यूज डजंट मेक एनी सेंस एंड कुछ फैंस के लिए ये न्यूज डज मेक अ सेंस एंड मेरे लिए इट डज मेक सेंस, और वही मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगा। मतलब एक चीज आप लोगों को जानना होगा कि विक्टर ग्योकेरेस लिटरली रूबेन अमोरिम के अंडर पला बड़ा हुआ है, और उसी के साथ उसका अगर आप ट्रेजेक्टरी देखेंगे कैरियर के, तो अभी वो अपने कैरियर के पीक पे है और ये ग्रोथ उसका रूबेन अमोरिम के अंडर ही हुआ है। और रूबेन अमोरिम जो सिस्टम में, जो फिलोसॉफी में बिलीव करते हैं, उसमें भी ये स्ट्राइकर प्रूवन है। तो अभी नेचुरली आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि अगर विक्टर ग्योकेरेस के लिए हम लोग जाएंगे तो हम लोग के पास तो ऑलरेडी दो स्ट्राइकर है। यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज कहना चाहूंगा कि रास्मस हॉयलैंड इज द ओनली नंबर 9 वी हैव इन आवर टीम, क्योंकि जोशुआ ज़िर्कज़ी इज नॉट ए प्रोलिफिक स्ट्राइकर या फिर आउट एंड आउट नंबर 9 स्ट्राइकर। उसने खुद ही ये चीज कहा है कि ही इज 9.5 लाइक अ स्ट्राइकर, और वो चीज हम लोग को देखने को मिल भी रहा है कि अगर वो फॉल्स 9 में खेलता है या फिर नंबर 10 रोल पे खेलता है तो वो अच्छा कर रहा है रेदर देन एट नंबर 9। और दूसरी तरफ मार्कस राशफोर्ड इज आल्सो नॉट द आइडियल स्ट्राइकर और एन आउट एंड आउट नंबर 9 स्ट्राइकर फॉर रूबेन अमोरिम सिस्टम। इसलिए रूबेन अमोरिम मार्कस राशफोर्ड को मल्टीपल पोजीशन में यूज कर रहे हैं, फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम द राइट एंड फ्रॉम अप फ्रंट। तो बचा सिर्फ रास्मस हॉयलैंड ही। तो अगर हम लोग विक्टर ग्योकेरेस के लिए जाएंगे तो इट एक्चुअली मेक सेंस टू मी, लेकिन यहाँ पे कुछ दिक्कतें हम लोग को फेस करना होगा, और वो सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो ये है, विक्टर ग्योकेरेस विल कॉस्ट अस अ फॉर्च्यून। यहाँ पर ही हम लोग को ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना होगा, क्योंकि सिर्फ हम लोग विक्टर ग्योकेरेस के लिए नहीं जाएंगे, दूसरे टीम्स भी जाएंगे समर में, लाइक मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल भी जा सकते हैं, बार्सिलोना जा सकते हैं। तो यू नेवर नो, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे विक्टर ग्योकेरेस के पास, लेकिन हम लोग के पास उतना ज्यादा पैसों की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है अनलेस एंड अनटिल हम लोग कोई बड़ा सा सेल करें। लेकिन अगर अभी आप करेंट स्क्वाड देखेंगे तो लास्ट समर में हम लोग एक्चुअली में जिन प्लेयर से पैसा बना सकते थे उनको हम लोग बेच चुके हैं, और अभी कमिंग समर में हम लोग ज्यादा प्लेयर्स बेच के पैसा जनरेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप सोचिए, लुक शॉ को हम लोग कहां पे बेचेंगे जहां पे लुक शॉ के लिए हम लोग को 20-30 के अंदर कुछ मिलेगा। तो यहां पर दिक्कतें आ रहा है, और कुछ कुछ प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो रहा है। तो हम लोग के लिए वो पैसे का जो क्रंच है वो जारी रहेगा। तो यही पे ही देखने वाली बात होगी कि विक्टर ग्योकेरेस के लिए अगर हम लोग रियलिस्टिकली जा सकते हैं तो कितना दूर हम लोग जा पाएंगे, क्योंकि दूसरे क्लब्स ऑब्वियसली उनके पास वो पैसे की फ्लेक्सिबिलिटी है तो वो लोग उसको ज्यादा पैसा दे पाएंगे। और इसके बाद जो दूसरा दिक्कत हम लोग फेस कर सकते हैं वो ये कि लैक ऑफ चैंपियंस लीग फुटबॉल। अगर विक्टर ग्योकेरेस चैंपियंस लीग में इतना अच्छा कर रहे हैं और अक्रॉस ऑल द कंपटीशन से अच्छा कर रहे हैं और अभी वो अपने करियर के पीक पे है, तो वो चाहेगा ही कि दूसरे जो क्लब में वो जाएगा समर में, तो वहां पे जाने के बाद चैंपियंस लीग फुटबॉल उसको खेलने को मिले। तो हम लोग टॉप 4 में कब आएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। इस सीजन में टॉप 4 में आने का चांसेस भी बहुत कम है, तो इसीलिए वहां पर भी एक स्लाइटली डिसएडवांटेज पोजीशन में हम लोग रहेंगे इन कंपेयर्ड विद मैनचेस्टर सिटी या फिर आर्सेनल या फिर दूसरे अगर कोई क्लब विक्टर ग्योकेरेस के लिए जाएंगे तो। लेकिन अगर हम लोग विक्टर ग्योकेरेस के लिए सच में जाते हैं और सक्सेसफुली उसको लैंड कर पाते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड पे, तो वो अपफ्रंट वो गोल गारंटीड करेगा, और वही हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कन्वर्शन रेट हम लोग का बहुत ही खराब रहा है रिसेंट टाइम्स में। रूबेन अमोरिम के अंडर जितने भी सारे गेम्स हम लोग खेल रहे हैं, स्पेशली एवर्टन वाला गेम में हम लोग पहली बार इस सीजन में फॉर द फर्स्ट टाइम लिस्ट एक्सजी से हम लोग ज्यादा गोल कन्वर्ट करके आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले जितने भी सारे मैचेस हम लोग खेले हैं और बहुत लंबा टाइम से आप देखो तो हम लोग अपना एक्सजी को अंडर परफॉर्म ही कर रहे हैं। तो विक्टर ग्योकेरेस जैसा अगर कोई प्लेयर आता है तो आपका वो एक्सजी का इशू वो कुछ हद तक सॉल्व तो हो ही जाएगा। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि विक्टर ग्योकेरेस के लिए हम लोग एक्चुअली में जा सकते हैं नहीं, क्योंकि अगर इनियस जैसे ट्रांसफर बिजनेस करते हैं उनके पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, दे एक्चुअली डूइंग प्रीटी गुड इन द ट्रांसफर मार्केट्स, और उसका तो लौता एग्जांपल आपके सामने ही है कि हम लोग कितने कम पैसे में माजरूई जैसे एक प्लेयर को साइन कर पाए।
तो अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए मेरे ख्याल से प्रायोरिटी पोजीशन स्ट्राइकर नहीं है। प्रायोरिटी जो पोजीशन है वो ऑब्वियसली होगा आपका लेफ्ट विंग बैक। तो लेफ्ट विंग बैक के लिए भी और एक प्लेयर की नाम अभी आ रहा है। फ्लोरियन प्लेटनबर्ग ने ही ये रिपोर्ट किया है कि डेविड रायम का नाम मैनचेस्टर यूनाइटेड शॉर्टलिस्ट किया है। लेकिन डेविड रायम मतलब प्लेयर तो ठीक ठाक है, मुझे ठीक ही लगता है। अगर डेविड रायम को हम लोग लाते हैं तो ही कैन एक्चुअली प्ले एज अ लेफ्ट विंग बैक। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, वो ये कि डेविड रायम का जो एज है वो 26 to 27 ऐसा ही कुछ है। तो इनियस अभी ऐसा एक टीम बनाने की कोशिश में है जहां पे हम लोग यंग टैलेंटेड प्लेयर में इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद प्लेयर को ग्रूम करेंगे। और डेविड रायम के लिए अगर हम लोग जाते हैं तो एक कि वो उसका एज थोड़ा ज्यादा है और दूसरी तरफ उसके लिए पैसा भी चाहिए होगा। अगर मजरूई जैसा डील हम लोग को मिल जाता है तो इट इज ऑल गुड फॉर अस। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि अगर लुक शॉ से हम लोग एक्चुअली में मूव ऑन करते हैं इन द समर तो हम लोग को कितना पैसा मिल रहा है, एंड बेस्ड ऑन दैट वी नीड टू डिसाइड कि कौन से प्लेयर के पीछे हम लोग जाएंगे। क्योंकि अभी रूबेन अमरीम हम लोग का मैनेजर है तो स्पोर्टिंग लिस्बन के कुछ प्लेयर्स के साथ भी हम लोग ऑब्वियसली लिंक्ड हो गए। तो अभी भी होना बहुत कुछ बाकी है। तो ये तो ट्रांसफर अगर होता है तो हम लोग के लिए वो क्या सिग्निफिकेंट रहेगा, या ये तो ट्रांसफर जो र्यूमर्स भी आप कह सकते हो, इसको लेके आप लोग का क्या मानना है मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। और अभी मिड वीक में मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच है, एवे मैच है एमिरेट्स स्टेडियम में आर्सेनल के साथ, जो कि बहुत टफ मैच हो सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि आर्सेनल अभी करंटली फॉर्म में वापसी कर चुके हैं वंस मार्टिन ओडेगार्ड केम बैक टू देयर टीम। क्योंकि मार्टिन ओडेगार्ड एक ऐसा प्लेयर है जो सिर्फ टीम की क्रिएटिविटी अप लिफ्ट नहीं करता, वो अगर खेलता है तो दूसरे जितने भी सारे प्लेयर्स हैं वो भी अपना बेस्ट वर्जन में आ जाते हैं। तो ये एक एक्स फैक्टर है आर्सेनल के लिए। और दूसरा तो होम मैच है तो ऑब्वियसली दे विल बी द फर्म फेवरेट्स टू विन दिस मैच। क्योंकि रूबेन अमरीम के मैनचेस्टर यूनाइटेड से अभी हम लोग क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं इन अ मैच अगेंस्ट आर्सेनल, उसको लेके अभी भी हम लोग के पास कोई क्लैरिटी नहीं है। अभी ये देखने वाली बात होगी कि रूबेन अमरीम किन के साथ शुरू करेंगे, क्योंकि सभी को मालूम है लिसांद्रो मार्टिनेज एंड कोबी मेनू विल नॉट बी फीचर इन दिस गेम। तो लिसांद्रो मार्टिनेज अगर नहीं है पीछे तो पीछे शायद लुक शॉ के साथ हम लोग शुरू कर सकते हैं, या फिर हैरी मैगवायर के साथ हम लोग शुरू कर सकते हैं, वो भी देखने वाली बात होगी। और मुझे लग रहा है कि अप फ्रंट हम लोग हॉयलैंड के साथ ही शुरू करेंगे, क्योंकि हॉयलैंड को एक प्रॉपर रेस्ट हम लोगों ने किया है। और ये चीज देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि रूबेन अमरीम प्लेयर्स को सही तरीके से रोटेट कर रहे हैं, सही तरीके से रेस्ट दे रहे हैं, और इन अ वे सारे प्लेयर्स को ही फीचर कर रहे हैं हर एक मैच में। इट इज अ वेरी वेरी गुड साइन। आफ्टर सो लॉन्ग वी आर विटनेसिंग समथिंग लाइक दिस इन आवर क्लब। तो ये एक पॉजिटिव चीज है हम लोग के लिए। और दूसरी तरफ एफए कप टाइम में भी हम लोग के अगेंस्ट में आर्सेनल को ही हम लोग को खेलना होगा, और वो भी एक एवे मैच है एमिरेट्स स्टेडियम में। तो एफए कप की हिस्ट्री में आर्सेनल एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड आर द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स इन हिस्ट्री ऑफ एफए कप, और यही दोनों टीम आमने सामने होंगे एफए कप के थर्ड राउंड में। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग सा मैच होगा कि बहुत दिन के बाद आर्सेनल के साथ हम लोग को एफए कप में एक आमना सामना हो रहा है। और दूसरी तरफ मिड वीक में भी आर्सेनल के साथ हम लोग का मैच है, जो कि एक डायरेक्ट 6 पॉइंटर है, क्योंकि आर्सेनल और हम लोग के बीच जो पॉइंट गैप है वो 6 पॉइंट का ही है। लेकिन वो मैच से मेरे ख्याल से ड्रॉ निकल पाना भी हम लोग के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मार्टिन ओडेगार्ड और साका ये दोनों के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है, और मार्टिन ओडेगार्ड साका के लिए जो पासेस रिलीज करता है वो रोक पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कोई भी टीम के लिए। तो हम लोग कैसे साका एंड मार्टिन ओडेगार्ड को टैकल करते हैं, और आर्सेनल के मिडफील्ड में जो फिजिकलिटी है उसके साथ भी कैसे टैकल करेंगे, ये सारा चीज हम लोग को देखना होगा। और उसी के बेसिस पे हम लोग को आर्सेनल के साथ नेगोशिएट करना होगा, ताकि हम लोग एक ड्रॉ भी निकल पाए। अगर ड्रॉ भी निकल पाते हैं तो इट विल बी अ गुड रिजल्ट फॉर अस, और अगर हार भी जाते हैं तो कोई बात नहीं। अभी परफॉर्मेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन द रिजल्ट, क्योंकि एक नया सिस्टम में अभी हम लोग खेल रहे हैं और उसी का ही ट्रांजिशन पीरियड में अभी हम लोग है। परफॉर्मेंस अच्छा करना, अपना रोल अच्छी तरीके से समझना और उसको जाके एग्जीक्यूट करने की कोशिश करना, यही हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी तरफ अमाड डियालो हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है आर्सेनल के साथ मैच में। तो अमाड डियालो के साथ आर्सेनल कैसे नेगोशिएट करते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। तो देखते हैं मिडवीक में हम लोग क्या करते हैं आर्सेनल के साथ। कल ही मैच है, बहुत लेट किक ऑफ है, स्पेशली अगर आप इंडिया से हो तो बहुत देर रात तक जगना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैच हार जाते हैं तो थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन तो होगा ही, टू बी ऑनेस्ट। तो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं रूबेन अमरीम के अंडर अगेंस्ट आर्सेनल। इट विल बी अ फर्स्ट बिग टेस्ट, लेकिन स्टिल मैं अपना स्टांस सेम ही रखूंगा कि इट इज
टू सून टू प्ले अगेंस्ट अ टीम लाइक आर्सेनल। अगर ये मैच 3-4 मैच बाद हम लोग खेलते तब शायद हम लोग कुछ कर पाते, लेकिन यू नेवर नो, फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है। वीक इन वीक आउट चीजें, नैरेटिव सब कुछ बदल जाता है। देखते हैं क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट। तो ये सारी चीज को लेकर आप लोगों का क्या मानना है मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शर्माइए मत, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच और अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।